हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ड्रीमर एकेपी पे आप सबका फिर से स्वागत है। कहानियों के सिलसिले में आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आए हैं, जो कि एक गरीब किसान की रुला देने वाली कहानी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। आज की कहानी है गरीब किसान हरिया की रुला देने वाली कहानी। मांडवी गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी नहीं देता। मजबूर गरीब किसान मजबूरी में उसके खेत में काम करते थे। उसी गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। हरिया बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाता था। गांव के बाकी किसानों के पास हरिया के मुकाबले अधिक जमीनें थी। वे हरिया की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। हरिया के साथ भी यही हुआ। अब उसके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने हरिया को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने पास रख लेते हैं। मेहनती तो ये है ही, कम पैसों में दोगुनी मेहनत करवाऊंगा। उसने हरिया से कहा, देख हरिया, मैंने तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 500 रुपए दे दिया करूँगा। मजबूर हरिया क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 2 महीने का काम 1 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि 2 महीने का काम तो इसने 1 ही महीने में कर दिया, क्यों न इसे निकाल दूं, इससे मेरे 1 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने हरिया को बुलाया और उसके 1 महीने के पैसे देकर कहा, हरिया, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ये सुनकर हरिया परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकाले, लेकिन जमींदार ने उसे काम से निकाल दिया। हरिया आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो हरिया को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने हरिया से पूछा, क्या हुआ हरिया, क्यों आया है? हरिया जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। हरिया उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। हरिया अब से रोज यही क्रम चलने लगा।
हरिया रोज जमींदार के घर सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो हरिया को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर हरिया ने आना बंद क्यों किया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि हरिया घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा क्या हुआ उसे। एक किसान ने कहा, मालिक, जब आप दूसरे गांव चले गए थे तब भी हरिया आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे हरिया की नज़र में आ गए। हरिया अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण हरिया घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने हरिया के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी हरिया उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने हरिया के घर जाने का फैसला किया। वह हरिया के घर पहुंचा तो देखा कि हरिया बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने हरिया से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सदा ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।